हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल शिक्षा और शिक्षक पे। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आगे बढ़ते हैं मेरे इस नए टॉपिक के साथ, जिस टॉपिक का नाम है टाइप्स ऑफ सॉइल। यहाँ टाइप्स ऑफ सॉइल बच्चों के आधार पे होंगे कि बच्चों को कौन कौन से टाइप्स ऑफ सॉइल जानना है। यहाँ पे जैसे कि मैंने पिक्चर में लगाया है, देयर आर 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल। द फर्स्ट वन इज सैंडी सॉइल, सेकेंड वन इज क्ले सॉइल एंड द थर्ड वन इज लॉमी सॉइल। आज हम इन तीनों सॉइल को बहुत ही ज्यादा डिटेल में देखने वाले हैं कि इन तीनों सॉइल में क्या अंतर होता है। ऐसे तो सॉइल के बहुत सारे टाइप्स हैं, लेकिन छोटे बच्चों को यही तीनों टाइप्स के सॉइल बताने होते हैं, क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं वो सिर्फ दानों के आधार पर ही बता पाते हैं कि ये दूसरा सॉइल है और ये अलग सॉइल है। जैसा कि पिक्चर में दिखाया गया है, जो सैंडी सॉइल है ये दानेदार लग रहा है। इसके दाने थोड़े बड़े हैं क्योंकि ये सैंडी सॉइल है। यह सैंड से बना है। किससे बना होता है? सैंड से। वहीं जो ये क्ले सॉइल है, इसमें हमें बहुत ही ज्यादा कीचड़ दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये जो क्ले सॉइल है ये क्ले से बना होता है, यानी कि बहुत ही महीन दानों से। और तीसरे नंबर पे आता है ये लॉमी सॉइल, जो कि हमें भुरभुरा देखने में मिल रहा है। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, इन तीनों के बारे में। सबसे पहले आते हैं, यहाँ पे देखते हैं, on the basis of size of the particles there are 3 types of soil: sandy soil, clay soil, loamy soil। यानी कि अभी हम किस बेसिस पे पढ़ रहे हैं? टाइप्स। किसके बेसिस पे पढ़ते हैं? उनके साइज के बेसिस पे। हम देखेंगे साइज के बेसिस पे। इसमें डिफरेंस है साइज के आधार पे। सबसे बड़े पार्टिकल्स सैंडी सॉइल के होते हैं और सबसे छोटे पार्टिकल्स जो होते हैं वो क्ले सॉइल के होते हैं। और उसके बाद हम लास्ट में देखेंगे व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ लॉमी सॉइल, व्हाई इट इज सो इम्पॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं सैंडी सॉइल के बारे में और इसको समझते हैं। सैंडी सॉइल, आप यहाँ पे पिक्चर देखिए। पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा है कि जो कण है वो थोड़े थोड़े दूरी पे हैं और बीच में कुछ गैप्स भी हैं। बीच में कुछ गैप्स भी हैं इस तरह से। इनकी खासियत होती है, इनके पार्टिकल्स जो होते हैं वो लार्ज होते हैं, इसीलिए इनका जो टेक्सचर होता है वो ग्रिटी होता है, मतलब किरकिरा, छूने पे फील होगा कि हाँ मैं कुछ छू रही हूं। और ये रफ होते हैं और ये थोड़े ड्राई होते हैं। डज नॉट होल्ड वाटर, वाटर पासेस थ्रू इट क्विकली। आप देखिए, यहां पे अगर कोई भी पानी आएगा तो क्या होगा? जैसे कि मान लो बारिश हो रही है और यहां से पानी आ रहा है, तो होगा क्या कि ये पानी इस होल्स में तुरंत पास होके ये नीचे चला जाएगा। जो बारिश का पानी है यहां से अगर आ रहा है तो ये जो वाटर है ये वाटर को रोक नहीं पाता है। इट डज नॉट होल्ड वाटर फॉर लॉन्ग, क्योंकि इसके पार्टिकल बड़े होते हैं। It is not good for growing most plants because it is poor in nutrients। क्योंकि यह पानी को अपने अंदर रोक नहीं पाता, इसलिए इसमें बहुत सारे प्लांट्स को ग्रो नहीं किया जा सकता और यह न्यूट्रिएंट्स में भी कम होता है। कम होने की रीजन भी यही है, उसमें न्यूट्रिएंट्स नहीं होते हैं क्योंकि वो अपने अंदर पानी को नहीं रख सकता। जब तक उसके अंदर पानी नहीं रहेगा तब तक ना ही कोई न्यूट्रिएंट्स रहेगा और ना ही कोई प्लांट अच्छे से ग्रो कर पाएगा। लेकिन वैसे प्लांट्स ग्रो कर पाते हैं जो प्लांट्स को कम पानी की जरूरत होती है, जैसे कैक्टस, गार्लिक, पीनट्स, हिबिस्कस, क्यूकम्बर। ये सारे प्लांट्स क्यों ग्रो कर पाते हैं? क्योंकि इन सारे प्लांट्स को क्या चाहिए होता है? इन सारे प्लांट्स को कम पानी चाहिए होता है। वाटर जो है इन्हें कम चाहिए होता है, सो ये ऐसे सॉइल में ग्रो कर पाते हैं। और ये जो सैंडी सॉइल है इसका और क्या यूजेस है? जो आपने देखा होगा फील्ड्स वगैरह में, जो या फिर प्लेग्राउंड में, यही ज्यादा होते हैं। क्योंकि हमें प्लेग्राउंड में ऐसे सैंड की जरूरत होती है कि बारिश आए तो वो बारिश का पानी तुरंत नीचे चला जाए, क्योंकि अगर बारिश का पानी ज्यादा देर तक सतह पर रहेगा तो वहां पे कीचड़ हो जाएगा, तो बच्चे खेल नहीं पाएंगे। इसीलिए जो प्लेग्राउंड्स बनाए जाते हैं वहां पे ज्यादातर यह देखा जाता है कि वहां का जो सॉइल है वो सैंडी सॉइल हो, ताकि बारिश आए तो पानी तुरंत नीचे चला जाए। इस तरह से हमने सैंडी सॉइल को देखा, इसके पार्टिकल्स बड़े होते हैं
और ये पार्टिकल्स बड़े होने की वजह से आपस में स्ट्रांगली इनका बॉन्ड मजबूत नहीं होता, ये थोड़े दूर दूर पे होते हैं, इनमें गैप होता है। क्या होता है इनमें? इनमें गैप होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं क्ले सॉइल के बारे में। क्ले सॉइल सैंडी सॉइल के जस्ट अपोजिट काम करता है। इसके पार्टिकल्स आपस में चिपके होते हैं और इनका बॉन्ड जो होता है वो आपस में काफी स्ट्रांग होता है, काफी स्ट्रांग होता है। क्यों? क्योंकि इसके जो पार्टिकल्स होते हैं इतने महीन होते हैं, इतने महीन होते हैं कि वो आपस में बिल्कुल चिपक जाते हैं पानी डालने पे। सो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है इसके पास। और क्या है क्ले सॉइल की खासियत? कि यह स्टिकी होता है और स्मूथ होता है व्हेन इट इज वेट, यानी कि जब इसको हम गीला करते हैं, जैसे ही इसमें पानी ज्यादा पड़ जाता है, गीला हो जाता है, तो ये काफी स्टिकी हो जाता है। स्टिकी का मतलब होता है चिपचिपा, यह काफी चिपचिपा हो जाता है और काफी मुलायम होने की वजह से यह स्मूथ भी होता है। इसका यूजेस कहाँ करते हैं हम? तो इसका यूज जो कुम्हार है वो पॉट बनाने में करते हैं, पॉटर मेकर, दियाज बनाने में करते हैं, मूर्तियां स्टैचूज बनाने में करते हैं, एंड आपके घरों में जो ईंट लगी हुई होती है, ब्रिक्स, उसमें ये क्ले सॉइल बहुत ही ज्यादा यूज किया जाता है। इट होल्ड वाटर, इट होल्ड्स वाटर फॉर अ लॉन्ग टाइम, यानी कि यह लंबे समय तक वाटर को रोक के रख सकता है, क्योंकि इसके पार्टिकल्स इतने पास 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 होते हैं, ये देखिए, कि यह पानी को जल्दी से नीचे जाने नहीं देते हैं। जब बारिश आता है तो बारिश का पानी जल्दी से नीचे नहीं जा पाता, क्योंकि इसके पार्टिकल्स आपस में काफी स्ट्रांगली चिपके होते हैं। उसके बाद हम देखते हैं क्ले सॉयल इज गुड फॉर ग्रोइंग राइस, पोटैटो एंड सनफ्लावर। और भी बहुत सारे ऐसे प्लांट हैं जिसके लिए क्ले सॉइल जो है वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। लेकिन यह वैसे ही प्लांट के लिए इम्पोर्टेंट होता है जिसको वाटर ज्यादा चाहिए, जिसको वाटर ज्यादा चाहिए। क्यों? क्योंकि जिसको वाटर ज्यादा चाहिए वो तो ऐसे मिट्टी में सरवाइव कर जाएगा, लेकिन जिसको वाटर कम चाहिए वो ऐसे सॉइल में सड़ जाते हैं। इसीलिए हम इसमें सिर्फ वही प्लांट्स ग्रो कर पाते हैं जिसको पानी की कम आवश्यकता होती है। क्ले सॉइल इज हैवी। ये हैवी क्यों फील होता है? क्योंकि इसके पार्टिकल्स यहाँ पे मैंने बनाए हैं, इसके पार्टिकल्स आपस में इतने चिपके होते हैं कि इसमें जगह नहीं होता, एयर बिल्कुल नहीं होता। एयर नहीं होने की वजह से, एयर होता है कम होता है, एयर कम होने की वजह से यह काफी हैवी फील होता है। इसका हवा तो है नहीं, उस हवा की जगह पे ये मिट्टी ही ज्यादा है, इसीलिए ये हमें हैवी फील होता है। और यह कैसा फील होता है? ये इतना सॉफ्ट फील होता है कि हमें डो जैसा लगता है। जैसे हम आटा गूंदते हैं तो वो आटा गूंदने जैसा हमें फील होता है इससे, क्योंकि यह काफी सॉफ्ट होता है। इसकी क्या दिक्कत है इसमें? इसमें यह दिक्कत है कि यह पानी को ज्यादा समय तक रखता है। ज्यादा समय तक रखने की वजह से यह चिपचिपा हो जाता है और पानी ऊपर बना रहता है, जिसकी वजह से यह पौधों को गला देता है। और जो पौधे ज्यादा पानी नहीं पीते हैं उसमें वो ये इसमें सड़ने लगते हैं। आगे बढ़ते हैं हमारे लास्ट सॉइल की तरफ, तो वो है लोम सॉइल, या इसको लॉमी सॉइल भी कहते हैं। लॉमी सॉइल क्या होता है? मेनली होता है मिक्सचर, ठीक है। इसमें कौन कौन से सॉइल होते हैं? सैंड, क्ले एंड सिल्ट। इसमें यानी कि सिल्ट होता है गाद, कीचड़, क्ले भी होता है, बड़े दाने छोटे दाने सब तरह की इसमें चीजें होती हैं। और इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है पौधों के लिए, न्यूट्रिएंट्स। अब इसमें दोनों की खासियत है, इसमें सैंड वाली भी खासियत है और क्ले वाली भी खासियत है। यह सॉफ्ट भी होता है और क्रम्बली भी होता है। क्रम्बली का मतलब होता है भुरभुरा, और यह काफी सॉफ्ट भी होता है। आप लोग देखे होंगे कि जब भी किसान पौधे को लगाते हैं तो वो थोड़ा सा मिट्टी को हटाते हैं, यानी कि जुताई करते हैं। तो यह जो सॉइल है यह इसमें काफी हेल्पफुल होता है। इट होल्ड वाटर एंड एयर। इसमें गैप होता है, इसके बीच में गैप होता है, जिसकी वजह से यह वाटर को भी होल्ड कर सकता है और एयर को भी होल्ड कर सकता है। बट ऑल्सो ड्रेन्स वाटर वेल, यानी कि ना ही लंबे समय तक वाटर को रखता है और ना ही तुरंत वाटर को भेज देता है। मतलब ये दोनों के बीच का कॉम्बिनेशन है, वाटर को कुछ समय तक रखता है जितनी पौधों को नीड होती है। Loamy soil is very good for growing many vegetables and fruits. So farmer love loamy soil for farming. इसमें कौन कौन से प्लांट ग्रो होते हैं? व्हीट, कैरेट, टोमेटो और फ्लावर्स।
जो ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनको पानी की भी आवश्यकता होती है लेकिन बहुत ज्यादा पानी की आवश्यकता भी नहीं होती, दोनों का जो मिक्सचर है वो इस सॉइल में है। इस सॉइल में सबसे ज्यादा प्लांट्स ग्रो करने की कैपेसिटी होती है क्योंकि इसके पास वो सब कुछ होता है जो एक प्लांट को चाहिए। यह पानी को भी रोकता है, हवा को भी रोकता है, लेकिन पानी को इतनी ही मात्रा में रोकता है कि वो पौधों को सड़ाए नहीं। और ये जो होता है बहुत ही ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, इसीलिए फार्मर्स जो होते हैं इस सॉइल को बहुत ही ज्यादा पसंद करते हैं। अब आपके लिए एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट है। आप कैसे पहचानेंगे? आप क्या करें, अपने आसपास से कहीं से मिट्टी लेकर आए और उस मिट्टी को ग्लास में घोल दें। घोलने के बाद उसको चाय छन्नी की मदद से छानेंगे हम। चाय छन्नी की मदद से छानेंगे तो होगा क्या, जो बड़े कण हैं वो चाय छन्नी पे ऊपर रह जाएंगे और पानी में वो छोटे छोटे कण पानी के साथ चले जाएंगे। अब हमें इसे 1 से 2 घंटे के लिए छोड़ देना है और उसके बाद हम क्या देखेंगे कि ऊपर में पानी अलग हो गया और नीचे में जो मिट्टी है, क्ले मिट्टी, वो बैठ जाती है। और हम इस पानी को भी अलग कर लेंगे कुछ देर के बाद। तब हमें ये जो मिलेगा ये क्ले सॉइल मिलेगा और जो चाय छन्नी पे मिला वो सैंड सॉइल मिलेगा। तो आप सभी इस एक्सपेरिमेंट को कीजिए, अपने बच्चे को भी दिखाइए, आप भी देखिए। थैंक यू फॉर टुडे। मेरा आज का ये टॉपिक यही खत्म होता है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।